सपा के संभावित प्रत्याशी राजेश पांडे ने कहा कि पार्टी ने जनता की सेवा करने का मौका दिया तो नगर में पार्क सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका दिया और पालिका क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो चेयरमैन बनने के बाद स्वच्छ और साफ सुथरा नगर के साथ साथ नगर में एक पार्क सर्वप्रथम बनवाऊंगा। उक्त बातें भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान राधे श्याम पैलेस के प्रोप्राइटर व सपा के संभावित प्रत्याशी राजेश पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि 5 सालों के अंदर नगर में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। पांडे ने कहा कि विकास के नाम पर नगर के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा सरकार के कार्यकाल में नगर का विकास हुआ है। LIC एजेंट ब्रजेश यादव ने कहा कि सपा राजेश पांडे को यदि नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर अध्यक्ष पद हेतु टिकट देती है तो उम्मीद नहीं विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प बदल जाएगा। वहीं श्रीकांत शुक्ला ने भी कहा कि विकास के नाम पर नगर मुगराबाद शाहपुर के लोगों के साथ धोखा किया गया। क्या कहा सपा के संभावित प्रत्याशी राजेश पांडे ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा के लिए देवेंद्र सिंह देव के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं SS पांडे। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राजेश पांडे जी हमारे बीच में हैं, जिसको मुन्ना के नाम से लोग अधिकतर जानते हैं। और हम बात करें तो राधे श्याम पैलेस के आप प्रोप्राइटर भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि चुनाव लगभग नजदीक आता जा रहा है। सूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन तैयारी आपकी क्या चल रही है? पांडे जी, भारतीय सहारा में स्वागत है आपका। दर्शक देख रहे हैं सामने। धन्यवाद भाई साहब। हमारी पूरी तैयारी, हम करीब हर वार्ड में अपने सभासद और हम करीब हर वार्ड में अपने हर प्रतिनिधि से, जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे प्लस वोटर, हम एक बार सबसे मिल चुके हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं। यही हमारी तैयारी है। जो हमारे मेन मतदाता हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अभी इसके पहले देखने को मिला कि आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, उसमें तमाम बैंडबाजों के साथ विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम अतिथियों का आपने स्वागत कराया। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई मंत्री जीत के आया हो। अभी तक हमारे यहाँ विधायक जी का स्वागत नहीं हुआ था मुगरा में, इसलिए हमने विधायक जी का स्वागत किया और उसमें हमारे नगर के करीब हर घर से लोग आए, उसमें हमारा सहयोग किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मुगराबाद शाहपुर नगर के सभी निवासी उसमें बहुत प्रभावित हुए और बहुत खुश हैं, क्योंकि मुगरा हमारा एकदम कह नहीं पा रहे हैं, इतनी गंदगी हो चुकी है कि डेंगू से प्रकोप से सब परेशान है। हर रोड हमारी टूट चुकी है, यहाँ तक कि जिस रोड से हम लोग आते हैं 3 मैरिज हॉल है, उसकी पुलिया आज 2 साल से टूटी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है यहाँ के, न तो चेयरमैन न तो और लोग कोई। क्यों 5 साल जो विकास हुआ नगर पालिका के द्वारा, क्या उससे संतुष्ट आप नहीं है क्या? एकदम नहीं। क्या विकास हुआ? हमारा नगर तो एकदम बदबूदार गंदगी कर दिए हैं, हर जगह कुएं के ढेर है, रोड नहीं है, गड्ढा एकदम, हर रोड में आप गड्ढा पाएंगे। दर्शकों को बताइए, सामने देखिए, दर्शक को बताइए, देख रहे हैं लोग, क्या विकास हुआ 5 साल? कुछ भी नहीं हुआ है। केवल यही हुआ है कि जो पैसा आया उसमें बंटर बात हुआ। एक भी डूडा कोई कार्यक्रम हुआ हो, एक भी मकान बने हो, न तो एक भी रोड, जितनी रोड थी पहले उससे भी बदतर हो चुकी है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। लेकिन पांडे जी, देखने को मिल रहा है जगह जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों में देख रहा हूँ लिखा गया है चारों तरफ, वो बोर्ड लगा है, वो जो मोदी योगी का वो फार्मूला था, कुछ लोगों को मिला, उसमें आधा पैसा, इतना लंबा कमीशन दिया गया है कि बेचारे 50,000 60,000 ऐसे पाए हैं। अब वोट तो लगवाना पड़ा उनको, मजबूरी में गए हैं। इसका मतलब है कि आप विकास से संतुष्ट नहीं है नगर के? एकदम नहीं, न तो है न तो रहेंगे। और हमारी यही उद्देश्य है कि अगर हम कभी मान लीजिए आप सबका आशीर्वाद हुआ, हम चेयरमैन बनते हैं, तो पहली प्राथमिकता मोहल्ला कटरा की पुलिया, बहुरीपुर का रोड, मदरसा के रोड, ये सब जहां अछूता रह गया पहले उसको सही किया जाएगा। अब तो आपके नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र में 12 गांव और जुड़ गए हैं, तो यदि आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, मौका देती है और यहाँ क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देकर के आपको चेयरमैन बनाती है, तो पहला कार्य करेंगे? पहला कार्य मोहल्ला कटरा की टूटी हुई पुलिया,
इस पुलिया से लोग एकदम त्रस्त है। आए दिन अक्सर दुर्घटना हो रही है। पुलिया को छोटे आकार में किया गया है, उसमें भी रोग बना दिया गया दीवार। बताइए कभी ऐसा भी हुआ है कि पुलिया में दीवार बनाया गया है? हमारे यहाँ पुलिया में दीवार है। एक आध एजेंडा और बता दीजिए आप, जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो क्या एजेंडा जनता के बीच में लेके जाएंगे नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? सबसे पहले विकास, केवल हम विकास चाहते हैं कि जो भी पैसा नगर, अभी बताइए 6 महीने की तनख्वाह हमारे नगर पालिका के हर कर्मचारियों को नहीं मिला है। क्या करेंगे कार्य जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है? बहुरिकपुर में आप चले जाइए, ब्राह्मण बस्ती होते हुए सरोज बस्ती, कहीं भी कोई रोड नहीं है। तो पहला कार्य यही होगा कि बहुरिकपुर और धौरहरा में कार्य किया जाए। बस यही विकास विकास। कोई भी आदमी आता है तो पहले चुनाव के समय विकास की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसी भोली भाली जनता को भूल जाते हैं। विकास हो चुका है। हमारी समाजवादी पार्टी आज से 7 साल 8 साल 10 साल इसके पहले पंचवर्षीय में आई थी, तो यहाँ के जो बहुत बड़े बाहुबली बोले जाते हैं चेयरमैन, उन्हीं के मार्फत से समाजवादी पार्टी ने धन दिया, उसके कारण कुछ विकास हुआ था। बाकी आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की चेयरमैन है, केंद्र राज्य दोनों में, मगर कोई विकास नहीं हो। खासकर मुगरा के लिए तो एकदम बेकार है। एक तो ओवरब्रिज आज तक नहीं हो पाया। 3 सांसद हमारे यहाँ हैं, इसके बाद ये स्थिति है। ये यानी आप भी अगर जीत जाते हैं समाजवादी पार्टी से तो आप भी बाहुबली कहलाएंगे? नहीं, हम केवल विकास चाहते हैं। बाहुबली तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ये कैसे आप कह रहे हैं? ब्राह्मणों की जाति बाहुबली नहीं होती। आपने कहा ना विकास की बात, तो आपने कहा कि पूर्व के जो चेयरमैन थे वो थे, नाम उनका बाहुबली, वो सपा में नहीं थे, वो तो लालटेन से जीते थे, मगर सपा ज्वाइन किए, इसके बाद वो हमारी पार्टी छोड़ दिए। वो तो केवल जिसे कहा जाता है आपके पास काम है तो आपको भैया भैया कहेंगे, नहीं तो एकदम इनकार देते हैं। वो उनकी भाषा आप सुन ले तो आपको ऐसा लगेगा कोई राजा महाराजा बोल रहे हैं। एक बार और चलते चलते, समय बहुत कीमती हो गया है, चलते चलते एक बार और बोल दीजिए कि दर्शकों के लिए कि जीतने के बाद राजेश पांडे राधेश्याम पैलेस के प्रोप्राइटर चेयरमैन अगर बन जाते हैं तो यहाँ नगर और विकास के लिए क्या क्या विकास की झड़ी लगाएंगे? स्वच्छ मेरा नगर होगा। कम से कम एक छोटा स्कूल विकलांगों के लिए, वृद्धा के लिए, वृद्धाओं के लिए एक उनके लिए घर बनवाएंगे। कम से कम जो गरीब वृद्धा हैं, बुजुर्ग हैं, घर से जो निकाल दिए गए हैं, उनके लिए आश्रम की आवश्यकता है। यहाँ न तो कोई पार्क है, एक पार्क की आवश्यकता। कार्य तो बहुत है, अब कैसे गिनाएं हम आपको? पार्क तो नहीं है, पार्क नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? है जमीन हमारे पास, नगर पालिका की जमीन, जो ये लोग हड़पे हैं। आपके ही पूर्व चेयरमैन ऐसे हैं कि जो सरकारी जमीन में ही अपना बिल्डिंग बना लिए हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ चेयरमैन थे कि जो जिसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, वो सरकारी जमीन, आधा से ज्यादा सरकारी जमीन है वो। यानी आप चेयरमैन अगर बनते हैं तो पार्क की व्यवस्था पहले करवाएंगे? पहला कार्य मेरा होगा कि हमारे मुगरा को सुदृढ़ और साफ बनाएंगे। राजेश कुमार यादव। यादव जी, तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। आज सूचना अभी जारी होने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जी जी। तो व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी को आप? व्यक्ति विशेष की बात होती है, पार्टी की बात होती है, दोनों बातें रखी जाती हैं राजनीति में। जो व्यक्ति अच्छा हो, साफ सुथरा काम करे, जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, जो हर लोगों को जोड़कर साथ लेकर चले, वही अच्छा प्रत्याशी होता है। इसीलिए हम लोग राजेश पांडे जी की तरफ लगे हुए हैं। इनको भाई पार्टी नामू करे, टिकट दे, इनको चिन्हित करके भेजे यहाँ पर, हम लोग उनको जिताएं और अच्छे विकास करें नगर का। इसीलिए कि राजेश पांडे राधेश्याम पैलेस के प्रोप्राइटर भी हैं और एलआईसी में आए दिन जो है जो एलआईसी के एजेंट हैं तमाम है, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, धरना प्रदर्शन करके उनकी मांग को स्वीकार करवाते हैं। क्या इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे समाज के लिए लड़ते हैं राजेश पांडे जी। जो एलआईसी एजेंट है उसके लड़ते ही हैं। जो ग्राहक आ जाता है एलआईसी जमा करने के लिए, प्रीमियम पॉइंट पर नहीं पाता है, कोई महिला आ जाती है, कोई बुजुर्ग आ जाते हैं, उसके लिए भी राजेश पांडे जाके भाई लड़ते हैं, सहयोग करवाते हैं, उनका जमा करवाते हैं। आपका शुभ नाम? श्रीकांत शुक्ला। शुक्ला जी। जी। नगर पालिका का चुनाव चंद समय रह गया है अधिसूचना जारी होने में। तमाम पार्टी के लोग आपके पास आते जाते हैं, आप नगर में व्यापारी भी हैं, तो क्या लग रहा है, पार्टी को देख रहे हैं या व्यक्ति विशेष किसी को चुन रहे हैं? मैं मुंगरा का विकास देख रहा हूँ। राजेश पांडे जी को अगर टिकट मिलता है तो हमको उम्मीद है कि हमारे मुंगरा का अच्छा विकास होगा। इसके पहले भी तमाम लोग आए थे, आप लोगों के बीच में वादा करके चले गए थे, लेकिन विकास की बात जहां करते हैं वहां राजेश पांडे जी ने कहा 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या इनकी बातों पर आप विश्वास कर रहे हैं? विकास तो दिखा कि बरसात में पुलिया टूटी हुई थी, तमाम घरों में पानी घुसा हुआ था,
विधायक जी, जो हमारे विधायक जी थे, उनके घर में पानी घुसा था, पूरे नगर में पानी घुसा हुआ था, वो तो विकास दिखा हमें। और इसके पहले हम लोग तो फिलहाल नगर पालिका में थे नहीं, अभी हम लोग जुड़े हुए हैं। अब तो बड़ी खुशी हो गई होगी, आप नगर पालिका में आ गए हैं, तो बात राजेश पांडे की चल रही है। तो राजेश पांडे की चल रही, तो राजेश पांडे जी को हमने देखा, इन्होंने 15 साल से लगभग निर्विरोध LIC के अध्यक्ष हैं हमारे। ये LIC का भी कार्य इन्होंने हमने देखा। यानी कार्य अच्छा था, इसलिए निर्विरोध 15 सालों से कुर्सी पे विराजमान है। ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि 15 साल से कोई भी आदमी निर्विरोध अगर अध्यक्ष हो तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि कितना अच्छा आदमी हो। अब हम अपने मुख से कैसे कहें? तो ये बता दीजिए, क्या जीतने के बाद वादा पूरा करेंगे? 100% इनका जो इन्होंने कहा है उससे ज्यादा करके दिखाएंगे आपको, केवल इनको मौका दिया जाए बस। तो आपने देखा किस तरीके से राजेश पांडे जी ने कहा कि यदि मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देती है और जनता का, नगर और ग्रामीण क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, मैं चेयरमैन बना तो सबसे पहले क्षेत्र का चौमुखी विकास कराऊंगा। 2-4 काम आपने बताया, जैसे पुलिया को लेकर के, पार्क को लेकर के, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराऊंगा। अब देखना यह है कि क्या राजेश पांडे को समाजवादी पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, और अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देकर के अगर चेयरमैन बनाती है तो क्या राजेश पांडे अपने किए गए वादे पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी देवेंद्र सिंह देव के साथ मैं SS पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।